कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड दिस इज योर मैम. आई एम बैक अगेन विद द न्यू चैप्टर ऑफ आवर इंग्लिश क्लास, रानी लक्ष्मीबाई. आइए जानते हैं इन ग्रेट विमेन के बारे में. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन. लेट्स बिगिन इट. एनीवन ऑफ यू नो हु वाज रानी लक्ष्मीबाई? किसी को पता है ये कौन थी? आइए जानते हैं थ्रू दिस चैप्टर. रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट विमेन लीडर इन द वॉर ऑफ 1857. रानी लक्ष्मीबाई जो है वो एक ग्रेट विमेन है, महान, क्या बोलते हैं, ग्रेट विमेन, महान विमेन है जो कि लीडर थी, यानी नेता थी, जो सबको लीड करती थी इन द वॉर ऑफ 1857. 1857 के टाइम जो लड़ाई हुई, जो युद्ध हुआ था, उसकी वो नेता थी, उनको लीड किया था. नोन एज द फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट, यानी जो वॉर हुआ था, जो युद्ध हुआ था 1857 में, उसको फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट बोला गया है. क्लियर? She was born at Kashi on November 19, 1835. रानी लक्ष्मीबाई ने काशी में जन्म लिया था 19 नवंबर 1835 में. Her parents called her Manu and छबीली out of love. प्यार के साथ उनके जो माता पिता थे वो उनको मानू और छबीली बुलाया करते थे. In childhood यानी बचपन के समय she learned horse riding and use of weapons. जब वो छोटी थी तो उन्होंने क्या चीज़ें सीखी? हॉर्स राइडिंग सीखी और यूज़ ऑफ वेपन्स यानी हथियारों का यूज़ करना, बोल सकते हैं तलवार या जो भी चीज़ें युद्ध या फिर वॉर में यूज़ होती हैं. वेपन्स मतलब होता है हथियार. She had warrior like qualities. उनकी एक योद्धा जैसी क्वालिटीज़ थी. When छबीली grew up, she was married to गंगाधर राव, द किंग ऑफ झांसी. जब रानी लक्ष्मीबाई बड़ी हुई, जब वो ग्रू हुई, तो वो या बोल सकते हैं उनकी शादी कर दी गई थी गंगाधर राव के साथ, जो कि झांसी के राजा थे, किंग ऑफ झांसी. आफ्टर मैरिज शी वॉज नेम्ड रानी लक्ष्मीबाई. और शादी के बाद यानी आफ्टर मैरिज उनका नाम रखा गया रानी लक्ष्मीबाई. हर हस्बैंड डाइड आफ्टर 2 years ऑफ मैरिज. उनके हस्बैंड जो थे यानी जो किंग ऑफ झांसी के थे, वो शादी के 2 साल बाद उनकी डेथ हो गई, वो गुजर गए थे. सो शी कुड नॉट एन्जॉय हर मैरिड लाइफ. तो वो अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए. शी हैड नो चाइल्ड. उनके पास कोई चाइल्ड भी नहीं था, कोई बच्चा भी नहीं था. शी अडॉप्टेड अ सन नेम्ड दामोदर राव. फिर उन्होंने एक सन, एक बेटे को अडॉप्ट किया यानी गोद लिया. अडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना, जिसका नाम उन्होंने रखा है दामोदर राव. एंड डिक्लेयर्ड हिम द किंग ऑफ झांसी. और उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो है हमारे झांसी के राजा हैं. अपने बेटे को उन्होंने डिक्लेयर किया कि ही इज द किंग ऑफ झांसी. लॉर्ड डेलहाउस, द गवर्नर जनरल ऑफ भारत, did not permit her to do so. और जो भारत के गवर्नर जनरल थे उन्होंने उनको ऐसा करना नहीं दिया, उनको परमिशन नहीं दी. He wanted to make झांसी a part of British India. वो चाहते थे कि झांसी को हम ब्रिटिश इंडिया का एक पार्ट बनाए, एक हिस्सा बनाए. रानी opposed this foreign rule and stood against him. रानी ने उस फॉरेन रूल को अपोज किया, उसका विरोध किया. She declared झांसी इंडिपेंडेंट. उन्होंने झांसी को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया यानी स्वतंत्र बता दिया. सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करेंगे और देखते हैं कि आज की क्लास में हमने कौन से न्यू वर्ड सीखे. फर्स्ट वन वॉज लीडर, जिसका मतलब होता है नेता. वेपन्स मतलब हथियार या शस्त्र. वॉरियर मतलब योद्धा. एडॉप्ट मतलब होता है गोद लेना. क्लियर? सो
वी आर एंडिंग अप आवर सेशन हेयर ओनली। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। स्टूडेंट्स, वी आर एंडिंग अप आवर सेशन हेयर ओनली। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को। टिल देन हैव अ नाइस डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।